हेलो जनता, क्या हाल चाल? तो कैसे हो यार आप सारे के सारे? हाँ हाँ, आज यही जो पीछे दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर वीडियो यार। कैरी मिनाटी ने अपनी फाइनली वीडियो अपलोड कर दी है, द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स। गाली के बारे में कुछ, मतलब मैंने वीडियो देखी नहीं है, देखो गाली के बारे में कुछ जानकारी है। लास्ट उनकी देखी थी बैड वर्ड्स वीडियो, बहुत बहुत वो तो दोस्त यार 2.5 साल पता नहीं इतने टाइम पहले अपलोड की थी उन्होंने। बहुत ही शानदार थी वो वीडियो। और आज फिर से गाली के ऊपर एक और हाँ, आज हमें कैरी जी ज्ञान देंगे। तो चलिए चलिए, बस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए बस उनकी वीडियो पे चलते हैं और आज कैरी भैया से ज्ञान लेते हैं बैड वर्ड्स के बारे में। तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात भोसड़ी वालों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। बॉलीवुड बकचोदी छोड़ दिया शब्द बोलना। अब तुम मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे समझो, एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है। लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब ही हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि यह गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। सही है। मैं वो गांडू नहीं हूँ, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओपॉड्स M40। साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही, पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है। अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं। ये पंख जैसे हल्के हैं, इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है। और मीवी इंडियन ब्रांड है। पीछे इफेक्ट सुन रहे हो? मैंने डाला, मैंने। सही है ना? रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए हैं। अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है। गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोद दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया, या फिर विराट बहुत अच्छा खेला? खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है। स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? If you're going to do it right. With Lund. Premium style, lasting performance. तो मैं अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। Today at SEMA, we are here with Mitch Vogel, the president and CEO of Lund. And I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. तभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो। सालो वीडियो निकल गई। एक तो YouTube है ना, ना 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 ना, वो तो मर चुका है। अब बस YouTube ही बचा है, जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। YouTube के लिए सही है। अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. Policies. Having sex. इस पे भी कॉपीराइट आ जाएगा। इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ।
अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है। इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ, इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। यूट्यूब की ले रहे हो भाई, यूट्यूब की ले ली वास्तव में। ओ भाई यूट्यूब की ले ली। अब कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजे मार सके, जो बकचोदी काट सके। वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है। लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया है और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहन चो। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फेटिश है तो उसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। प्रायवाची की माँ की चूक। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चोट कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो भाई। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोट लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी, समझ में आएगी, पसंद भी आएगी। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? गांड तोड़ देगा। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पढ़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। और तुम्हें पता है मीवी की सेल चल रही है। अरे बस यार, बस हो गया। ये डुओ पॉड्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं। अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो movie.in पे जाओ और फटाफट देख लो। डुओ पॉड्स और बाकियों पे 50% तक का ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हैगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। मोहित, 4 वाले बैच को 5 वाले। हो भाई, बहुत हमेशा की तरह मतलब बहुत शानदार। उम्मीद ये थी कि ये वीडियो शानदार होगी, बहुत ही ज़्यादा शानदार यार। थोड़ी नॉलेज टाइप वीडियो बनाना चाहते हैं, मतलब फ़नी के साथ साथ थोड़ा नॉलेज टाइप की वीडियो यार। आखिर अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं ना। सही है। बहुत ही ज़्यादा शानदार यार, बहुत ही ज़्यादा शानदार। चलो यार, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना यार। मेरी नहीं यार, कैरी भैया की, कैरी जी की वीडियो। हमारी छोड़ो, हमारी वीडियो तो पता नहीं ऐसे वैसे बनती रहती है। और ये पोस्टर कैसा लगा ये वाला पीछे वाला बैकग्राउंड? अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक कर देना यार ब्रो। ये पीछे वाला पोस्टर लगा तो इसके लिए लाइक कर देना यार ब्रो। वीडियो बहुत शानदार थी भाई, नॉलेज से भरी हुई थी, वास्तव में नॉलेज से भरी हुई थी, सच में नॉलेज से भरी हुई थी। और गालियों से भरी हुई भाई ने यार। क्या है कि यूट्यूब वालों की ले ली वैसे, सच में इसमें रोस्ट कहें तो सच में यूट्यूब वालों को किया हुआ है। और करना भी चाहिए यार, बिना बात के। बस सच में यार वो मतलब हॉट भाभी सेक्स से उनकी वीडियो नहीं हटाते यार। उनकी वीडियो जैसी की तैसी वहाँ पे पड़ी रहती है। लेकिन यार कैरी की इतनी अच्छी वीडियो थी और वो डिलीट कर दी गई, चूतिया साले। चलो कोई बात नहीं यार, जो हुआ छोड़ो। चलो यार, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।